हेलो एवरीवन, मैं रजनी हिलर एक बार फिर से आप सभी के लिए कुछ नया लेके आई हूँ। नया साल आने वाला है 2023। आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपके लिए लेके आ रहा है, तो हम टैरो द्वारा 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक भाग्यांक और मूल्यांक के हिसाब से देखेंगे कि आने वाला साल आपकी झोली में क्या देने वाला है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर वालों की, जिनका भी भाग्यांक और मूल्यांक 1 है वो इस प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं 2023 1 नंबर वालों के लिए क्या सौगात लेके आ रहा है। 1 नंबर वाले, एक नंबर वाले, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स रह सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकती हैं। विदेश यात्रा के बहुत योग हैं आपके। विदेश यात्रा में भी अगर मैं कहूँ, गल्फ का जो साइड है, दुबई है, अरब है, ये जो साइड है, ये बेल्ट पे आपका डेफिनेटली कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। कोई बिजनेस प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप कोई कार्य करने का सोच रहे हैं और वो नहीं हुआ है, तो इस साल वो आपके सभी कार्य बन सकते हैं। दूसरा है कि स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट से जुड़ी समस्याएं, आँख से जुड़ी समस्याएं, हाथ पाँव में दर्द की समस्या, इस तरह की चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें और साथ ही जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड की वजह से कई बार क्या होता है, स्वाद की वजह से हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर लेते हैं। जो महिलाएं हैं 1 नंबर वाली, उनको पीरियड से जुड़ी समस्याएं, हार्मोनल समस्याएं, इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। और अगर आप अपने पीरियड संबंधी समस्याओं की लापरवाही करती हैं तो यूट्रस रिमूव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कोई सर्जरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से आपको बचना है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, नहीं तो जाने अनजाने आप किसी दूसरे की गलती की वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इवन हो सकता है कि कहीं थोड़ा आपको पुलिस थाने का चक्कर लगाना पड़ जाए, कोई लीगल मैटर आपके साथ बन जाए, तो उससे आपको बिल्कुल बचना है। इंतजार करना, पेशेंस रखना आपके लिए सबसे बड़ा सूत्र है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अपना फोकस ज़्यादा रखना भी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोल लेवल पे अपने आप को बहुत काम, कूल और सिस्टमेटिक रख सकते हैं और हमारी सभी प्रकार के स्वास्थ्य उससे ठीक रह सकते हैं। दूसरा है कि माँ दुर्गा की आराधना अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। किसी दूसरे को डोमिनेशन करने से बचना है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो। डोमिनेशन नहीं करना है, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। दूसरा है कि काफ़ी जो आपके पूर्वज हैं या जो पितृ हैं आपके, उनकी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं या उनके नाम से अगर आप कुछ पैसा निकालते हैं या खाना निकालते हैं या उनके नाम पे आप कुछ दान देके कुछ बनवाते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत रह सकता है कि उनके नाम पे अगर आप कुछ भी करते हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलने वाली है। दूसरा, मेडिटेशन, जैसा मैंने कहा, उसे बहुत फोकस करना चाहिए। और साथ ही जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जो भी स्पिरिचुअल लाइन में काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स, उनके लिए 2023 बहुत कुछ लेके आ रहा है। क्योंकि अगर 2023 की बात करें तो 7 नंबर बनता है, तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील्ड के लोगों के लिए बहुत कुछ खास लेके आ रहा है। जो लोग इस फील्ड में हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। स्पेशली 1 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी, उनको योगा, मेडिटेशन, या आप इस फील्ड में हैं तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। पाँव में दर्द की समस्या, पंजों में दर्द की समस्या, इस तरह की शिकायत आपको रह सकती है, तो लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो जाने अनजाने किसी बड़ी समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है। बात करते हैं हम रिश्तों की। रिश्तों में अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो ही आपके रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो रिश्तों में थोड़ी सी तनाव रह सकती है। कई बार बोलते हैं एक ही नंबर सबके लिए बराबर उतना डिग्री लेके नहीं आता है। जी हाँ, तो थोड़ी भी चीज़ समस्या आती है तो आपको बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए, तो ही आपकी चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जंक फूड बिल्कुल नहीं,
फॉरेन से जुड़ा लाभ, आपको विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। कोई बिजनेस प्रपोजल, जॉब का प्रपोजल मिल सकता है, या आप कहीं बिजनेस और करियर के लिए जा सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। या विवाह के योग विदेश से भी बनते हुए नजर आते हैं। खाने पीने का जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारी समस्याओं से आप रूबरू हो सकते हैं। साथ ही पानी, पीने का पानी आपको बहुत मात्रा में अपने बढ़ाना चाहिए शरीर में, तो बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। आपकी अगर नॉर्थ डायरेक्शन है घर की, उसको हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। अगर 1 नंबर वाले जो हैं उसमें कटलर उन्होंने ऑलरेडी रखा है, कूड़ा करकट जमा करके रखा है, और फिर ये शिकायत रहती है कि बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रपोजल नॉर्थ की डायरेक्शन से हमेशा जनरेट होते रहते हैं। उसको हल्का रखें और साफ सुथरा रखें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो कोई 2 बड़े डिसीजन आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल का जो महीना है, मार्च अप्रैल मई का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण हो सकता है। साथ ही है लव अफेयर, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी लव वन नहीं है, तो लव अफेयर का कोई प्रपोजल या सामने से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ऐसा लगता है। बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी, जॉब की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपका प्रमोशन के साथ कोई ट्रांसफर भी हो सकता है। ऑलरेडी आप अच्छी पोस्ट पर हैं कहीं, और आपका प्रमोशन हो सकता है, साथ ही आपका कहीं शिफ्टिंग भी हो सकता है। ये बहुत सही आपका समय है ये सब चीज़ें करने का। आपको जो नए प्रपोजल मिलेंगे वो जून, जुलाई, अगस्त में मिलेंगे, चाहे वो मैरिज के प्रपोजल हों, चाहे वो रोमांस के प्रपोजल हों, लव अफेयर के हों, या बिजनेस प्रपोजल हों। नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। डिसीजन लेते वक्त किसी ना किसी की राय अवश्य लें। कई बार होता है हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। एक सेकंड ओपिनियन आपको जरूर लेनी है, चाहे वो डिसीजन कोई भी हो। अगर आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा संतुलित डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं लाइफ के, इमोशन में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का, एजुकेशन का हो, मैरिज का हो, पार्टनरशिप का हो, लव वन का हो। थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, तभी सफलता 2023 में आपको मिल सकती है। लाइफ में दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आते आते जो नेक्स्ट ईयर का समय है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक दुविधा की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य को लेके। सर्दी, खांसी, जुकाम, साथ में आई से जुड़ी समस्याएं हैं। डिसीजन लेने में थोड़ी समस्या आपको आ सकती है। प्रैक्टिकल होके और बहुत संयम से आपको कार्य करने हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो साल आपका मिला जुला है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मीडियम हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें खराब हैं। जो आपके साथ सबसे खराब एस्पेक्ट्स इसमें है वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार आप हो सकते हैं। समय रहते आपको चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले ही कहा, देवी की आराधना आपको रेगुलर करनी चाहिए। अगर हो सके तो माँ दुर्गा के ऊपर कभी कभी आप एक अनार का जो फल आता है, जिसे हम पोमेग्रेनेट कहते हैं, उसको आप अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। और दुर्गा का पाठ, हम दुर्गा चालीसा का पाठ अगर हम रेगुलर करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से और नेगेटिव चीज़ों से हम बचे रह सकते हैं। तो 2023 आपका बहुत अच्छा रहे, इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ मैं आपको विश करती हूँ। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और या किस नए वीडियो पे, किस टॉपिक पे मुझे अपने वीडियोस बनाने चाहिए। शेयर जरूर करें, क्योंकि जो भी 1 नंबर वाले लोग हैं उनको अपने आने वाले 1 साल के लिए डिसीजन लेने में मदद मिल सके। थैंक यू। अगली बार हम मिलते हैं 2 नंबर की प्रेडिक्शन लेके। थैंक यू सो मच।